क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों की आवाज दबाई जा रही है? क्या बीजेपी सच में सभी जातियों को बराबरी का मौका दे रही है इस सरकार में, या सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है? और क्या सत्ता के गलियारों में बैठी ताकत असल में जातीय संतुलन बनाए रख पा रही है? इन्हीं सवालों के साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही पिछले कई दिनों से जारी ब्राह्मण राजनीति को लेकर। हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता के अंदरूनी गलियारों में, जहां आंकड़े, हकीकत और धारणा और अक्सर अलग अलग नजर आते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर तमाम तरह के कयास चल रहे हैं, राजनीति हो रही है। और आपको याद भी होगा कि अभी पिछले दिनों अगर हम बात करें, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा सेशन चल रहा था, उस वक्त लखनऊ पहुंचे तमाम विधायकों में से जितने ब्राह्मण विधायक थे, उन्होंने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में कई ब्राह्मण विधायक जो है वो शिरकत किए थे और उसके बाद बड़ा बवाल मचा था। बवाल ये कि आखिर ये मीटिंग क्यों हुई। हालांकि जिन लोगों ने ये मीटिंग की, उनका ये कहना था कि पाठक जी के घर पर, पीएन पाठक के घर पर बाटी चोखा भोज पर वो मिले थे और इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन मामला बढ़ने पर यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस मामले पर बयान दिया और कहा क्या, उन्होंने साफ साफ जो है चेतावनी दे डाली जितने भी ब्राह्मण विधायक थे उनको। कहा कि बीजेपी जाति आधारित जो है राजनीति नहीं करती है और इसलिए इस तरह की बैठक अब दोबारा आयोजित नहीं की जानी चाहिए, खासकर जाति विशेष को लेकर या वर्ग विशेष को लेकर, क्योंकि बीजेपी सर्वधर्म समभाव में वो विश्वास रखती है। चलिए, बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ये मामला उड़ा मीडिया में और सोशल मीडिया में कि 4 जनवरी को, जी हाँ, 4 जनवरी को एक और बैठक होने वाली है। हालांकि बाद में उसका खंडन किया गया और इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली कि क्या वाकई 4 जनवरी को कोई बैठक होने वाली है। लेकिन इसने एक माहौल तो बना ही दिया उत्तर प्रदेश में। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको पता है कि 27 के फरवरी मार्च में जो है उत्तर प्रदेश में आम चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और पिछले कई दिनों से, या यूं कहें महीनों से, या यूं कहें सालों से, पिछले 2-3 सालों से इस बात की चर्चा लगातार जारी है कि योगी सरकार में जो है वो ब्राह्मण हाशिए पर कर दिए गए हैं। तो हमने भी सोचा कि चलिए इस पे कुछ अध्ययन करते हैं, कुछ विश्लेषण करते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। तो हाल ही में एक राष्ट्रीय अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट ने यूपी बीजेपी संगठन में और सरकार में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी को लेकर एक लेख छापा है और मैं ये लेख आपको दिखाना चाहूंगा। ये लेख है टाइम्स ऑफ इंडिया में आज छपा है ये लेख, और ये करीब आपको मैं बता दूं कि 5वें पेज पे छपा है और इसमें लिखा है कि ब्राह्मण्स एंजॉय फेयर शेयर इन बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन एंड योगी मिनिस्ट्री। जी हाँ, तो जो ब्राह्मण कास्ट से लोग हैं, नेता हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में उनको हाशिए पर डाल दिया गया है, तो अगर इस अखबार के, टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट पर हम अगर भरोसा करें तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें एक बाकायदा चार्ट दिया हुआ है जिसमें तमाम जातियों का जिक्र है और उनके बारे में ये बताया गया है कि उनकी जाति से या उनके समुदाय से कितने लोग मंत्री में हैं, मंत्री पद पर हैं, और कितने लोग जो हैं वो पार्टी के संगठन में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं। तो बात सबसे पहले ब्राह्मणों की हो रही है तो ब्राह्मणों की ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण के बारे में अगर हम बात करें तो पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में, आप ये देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, और अगर आपके पास टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। 5वें नंबर पर ये रिपोर्ट छपी है। तो इसमें कहा गया है कि पार्टी के अगर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 9 जो हैं वो नेता ऐसे हैं, ब्राह्मण नेता, जिनको कि संगठन में जगह मिली है। और अगर योगी सरकार के मंत्रिमंडल की बात करें हम, योगीज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें हम, तो 7 ब्राह्मण नेताओं को जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बात करते हैं उसके बाद दूसरे बड़े समुदाय की, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि योगी सरकार जो है इस समुदाय को ज्यादा प्रश्रय दे रही है या ज्यादा उनको महत्व दे रही है, ऐसा आरोप लगाया जाता है विपक्षियों के द्वारा भी, और कभी कभी पार्टी और संगठन के अंदर भी ये बात कही जाती है, ये चर्चा होती है कि योगी सरकार में इस समुदाय को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और वो समुदाय है क्षत्रिय। तो अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अगर क्षत्रियों की हम बात करें तो संगठन में क्षत्रिय नेताओं की संख्या जो है वो 7 है और साथ ही जो है वो मंत्रिमंडल में भी शामिल है। तो
तो इसका मतलब कि ब्राह्मण जो है वो 2 पॉइंट ज्यादा है, मतलब 2 नेता जो है वो ज्यादा हैं, चाहे संगठन की बात करें और चाहे हम सरकार की बात करें। और क्षत्रिय जिनके बारे में सरकार, योगी सरकार के बारे में कहा जाता है कि वो उनको समर्थन करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, तो वो सिर्फ 7 और 7 है, यानी 7 सरकार में और 7 संगठन में। आरोप यह भी है कि बीजेपी पिछले कुछ सालों से ओबीसी केंद्रित राजनीति कर रही है या उसको मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर संगठन की बात देखी जाए तो ओबीसी का जो महत्व है संगठन में वो काफी बढ़ा हुआ है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ओबीसी 12 है संगठन में, बीजेपी के संगठन में, उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में 12 नेता ऐसे हैं ओबीसी के जो कि संगठन में शामिल हैं, और 20 नेता ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बात कही जा रही है ओबीसी को बढ़ावा देने की या ओबीसी को महत्व देने की, तो ये तकरीबन कुछ कुछ सही साबित होती है। तो चलिए वैश्य की बात करें, जिसके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो वैश्यों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है। तो वैश्य की अगर हम बात करें तो 5 उनके नेता ऐसे हैं जो कि सरकार में शामिल हैं, 5 वैश्य नेता सरकार में शामिल हैं और 7 वैश्य नेता जो है वो संगठन में शामिल हैं। यानी बीजेपी को जिस पार्टी का आधार माना जाता है, जिस समुदाय को बीजेपी का आधार माना जाता है, उनकी संख्या ठीक ठाक है, लेकिन ब्राह्मण और क्षत्रिय की बात करें तो उतना नहीं है। अब आते हैं भूमिहार पे। भूमिहार की अगर हम बात करें तो 2 नेता जो है वो पार्टी संगठन में हैं और 2 नेता जो है योगी सरकार के मंत्रिमंडल में हैं। कायस्थों का तो हाल आपको पता ही है कि कायस्थों का क्या हाल होता है। तो जाहिर सी बात है कि संगठन में किसी कायस्थ को जगह नहीं मिली है। ये अलग बात है कि बीजेपी ने अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, वो एक कायस्थ को ही बनाया है और उनका नाम तो आपको पता ही है, नितिन नवीन। जी हाँ, बिहार के पटना के नेता नितिन नवीन, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तो यानी अगर बीजेपी के अंदर बात करें, पार्टी की बात करें, तो कायस्थ को सबसे बड़ा पद मिला है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो संगठन में 0 उनका प्रतिनिधित्व है और मंत्रिमंडल में 1 मंत्री शामिल है। वो मंत्री आप जानते भी हैं, उनका नाम है अरुण कुमार सक्सेना, जो राज्य मंत्री स्वतंत्र हैं, वन विभाग के मंत्री हैं अरुण कुमार सक्सेना। तो उनको इस मंत्रिमंडल में कायस्थ के समुदाय की ओर से प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओबीसी की बात हमने कर ली आपको, और अब इस टाइम्स ऑफ इंडिया में एससी की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट की। जी हाँ, शेड्यूल कास्ट की अगर बात करें तो सरकार में 7 ऐसे मंत्री हैं जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और 8 ऐसे नेता हैं जो कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं और संगठन में शामिल किए गए हैं, बीजेपी के संगठन में। उस संगठन में जिनमें अब फेरबदल होने की बात है, क्योंकि पंकज चौधरी जो है अब वो नए बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं उत्तर प्रदेश के, आपको मालूम है। और खरमास का इंतजार किया जा रहा है, 14 जनवरी को खरमास समाप्त होगा और 14 जनवरी के बाद जो है पंकज चौधरी अपनी जो है इस जो संगठन है उसमें बदलाव करने वाले हैं। तो अब अदर्स की बात करें तो संगठन में कोई नहीं है, अदर्स कास्ट से कोई भी किसी भी नेता का प्रतिनिधित्व नहीं है। और अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो 5 नेता जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंकज चौधरी जो है वो अपना संगठन में फेरबदल करने वाले हैं और 14 तारीख के बाद, यानी खरमास जब खत्म होगा उसके बाद बीजेपी का जो राष्ट्रीय संगठन है उसमें भी फेरबदल की पूरी संभावना है। और माना यह जा रहा है कि कायस्थ समुदाय से चुने गए बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो पूर्णकालिक अध्यक्ष पर उनको तैनात कर दिया जाएगा, जेपी नड्डा की जगह पे, जो अभी तक जेपी नड्डा के पास था। तो ये एक विश्लेषण टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, आप देख सकते हैं इसको। तो इस विश्लेषण से ये साफ है कि क्षत्रिय और दलित वर्ग की बात करें तो उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, उनको बाकायदा जगह दी गई है। लेकिन बीजेपी के भीतर क्षत्रिय नेताओं की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया जाता है और कि ये क्षत्रियों को प्रश्रय देती है ये सरकार। लेकिन इतना जरूर है कि अगर हम संगठन में बात करें तो संगठन में भी क्षत्रियों का कोई बहुत ज्यादा दखल नहीं है। अब बीजेपी का यह है कि बीजेपी की रणनीति यह है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में ना भिड़े, मतलब इनकी आपस में भिड़ंत ना हो, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वोट माने जाते हैं। इसलिए दोनों को लगभग बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है, चाहे वो संगठन की बात करें चाहे वो सरकार की बात करें। तो जानते हैं दोस्तों, इसे राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं? राजनीतिक विश्लेषक इसे कहते हैं ड्यूअल अपर कास्ट स्ट्रेटजी। जी हाँ, तो अब अगर संगठन की बात करें
तो ये लगभग तय है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस पे भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर या योगी सरकार के ऊपर कि ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो ये करीब करीब अगर आंकड़ों की बात करें, जो आंकड़े छपे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो मैंने आपको बताया, तो उसके हिसाब से ये वाजिब नहीं लगते हैं। हालांकि सामाजिक और राजनीतिक संतुलन बैलेंस होने के बावजूद जो है माना यह जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं पार्टी से, कि पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। यानी लोगों को लग रहा है कि जिस हिसाब से उनको जगह मिलनी चाहिए या जिस हिसाब से उनकी पकड़ नीतिगत फैसलों पर होनी चाहिए वो नहीं है। और जो नीतिगत फैसले हो रहे हैं योगी सरकार में वो ज्यादातर जो है दूसरे समुदाय से हो रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो समुदाय क्षत्रिय है। और बहुत सारे आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि जो बड़े बड़े पोस्ट हैं या जिलों में जो तैनाती हो रही है वो उसमें जो है पार्शियलिटी हो रही है। अब सवाल यही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो असंतोष क्यों हो रहा है? जवाब है परसेप्शन वाली धारणा। राजनीति में हकीकत से ज्यादा धारणा मायने रखती है और यह परसेप्शन बनाया गया है या बनाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को हाशिए पर रखा जा रहा है। अगर किसी वर्ग को लगता है कि उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है तो नाराजगी पैदा होती है, भले ही आंकड़े उसके पक्ष में दिखाई दे रहे हों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और ब्राह्मणों को शायद यही लग रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जाहिर है बीजेपी को इस मामले में डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और ये डैमेज कंट्रोल होगा 14 तारीख के बाद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति सिर्फ पहचान नहीं बल्कि सत्ता की चाबी भी मानी जाती है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, आपको पता है। और ये चाबी किसके हाथ में होगी, यही आगामी चुनाव से पहले हलचल का कारण बन रहा है। जी हाँ, जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में उसका कारण यही है कि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी, किस समुदाय के पास रहेगी। तो सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी वाकई सभी वर्गों को साथ लेकर चल पा रही है या फिर अंदर खाने में कोई बड़ी सियासी दरार धीरे धीरे गहरी हो रही है? और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं योगी सरकार के ऊपर, योगी मंत्रिमंडल के ऊपर, क्या वो सही है या गलत है, जो आंकड़े हमने आपको दिखाए। तो दोस्तों, हमने आज देखा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के आंकड़े और असली हकीकत अक्सर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी और दलित वर्ग सभी की हिस्सेदारी सरकार में भी है, संगठन में भी है, लेकिन नीतिगत ताकत और परसेप्शन में फर्क साफ दिखाई दे रहा है। और विधानसभा सत्र में हुए बाटीचों का बोझ और पंकज चौधरी के इस बयान ने इस असंतोष की झलक और साफ कर दी है या स्पष्ट कर दी है। राजनीति सिर्फ नाम और आंकड़ों से नहीं चलती, जैसा कि आपको पता है, बल्कि सत्ता, फैसलों और लोगों की धारणा से भी चलती। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप नए हो तो वीडियो को शेयर करिए। मिलिए हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।